बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से अहम राब्ता हुआ है और इस हंगामी राब्ते के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी समेत जो पीडीएम की मुखालफ जमातें हैं, नून लीग की मुखालफ है, पीपल्स पार्टी की और जेयूआई फे की मुखालफ जमातें हैं, उनके 1000 से जायद सरकर्दा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी धड़ाधड़ मंजूर होने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। नाजरीन, आपको याद होगा कि बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी रिजेक्ट करवाए गए एक पूरी साजिश के तहत, और वो सारी साजिश चंद घंटे यानी 48 घंटे भी नहीं गुजार सकी और खत्म हो गई है, फ्लॉप हो गई है। ये क्या मामला है और इसके पीछे पर्दा क्या बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं। और इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे कि अगले चंद रोज के दौरान ये तमाम कागजात नामजदगी दोबारा मंजूर हो जाएंगे और पूरी कुव्वत के साथ और अपने तमाम जो ए टीम है उसके साथ पीटीआई दोबारा मैदान में आने वाली है। बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये क्या मामला है, ये कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों हुए इतनी बड़ी तादाद में, और अब फिर धड़ाधड़ अब ये दोबारा मंजूर क्यों होने लग गए हैं, ये क्या कहानी है, ये आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाज़रीन गर्दिश करने वाली इन इत्तलात को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान हर कीमत पर आम इंतखाबात 2 माह आगे क्यों ले जाना चाहते हैं, इसके पसे पर्दा क्या सियासत है और इन दोनों लीडरों के क्या इंतहाई घिनौने, खौफनाक और मजमूम मकासद हैं, इस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। इन दोनों एक्सक्लूसिव स्टोरीज को की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हस्बे मामूल हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नाज़रीन ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं, वीडियोज हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जो पीटीआई के हक में कोई खबर हो वो आपसे शेयर नहीं करता, वो आपको यूट्यूब चैनल्स पर ही मिलेगी, सोशल मीडिया पर मिलेगी, फेसबुक चैनल्स पर मिलेगी, क्योंकि जो बिकाऊ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने सौदा कर लिया है अपनी सारी सहाफत का बड़े अरबों रुपए में, और वो सारा मामला सिर्फ वही पॉइंट हाईलाइट किया जाता है जो पीटीआई के और इमरान खान के खिलाफ हो। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ये बात बड़े वसूख के साथ कही जा रही है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुनक्कद नहीं होंगे। बड़े यकीन के साथ ये दावा करने वालों का मौक़िफ़ है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और जेयूआई फे की हालत बहुत ही ज्यादा पतली है, और अगर मुकर्ररा तारीख पर आम इंतखाबात हो जाते हैं तो इन दोनों जमातों की 70% से ज्यादा जो तादाद है उम्मीदवारों की, इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों की 70%, 70% तक से ज्यादा जो तादाद है उसे इबरतनाक शिकस्त उसकी यकीनी है, जिसकी वजह से इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ बरसरे इक़्तिदार आ जाएगा। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की जब तक इमरान खान के साथ बाज़ाब्ता डील नहीं हो जाती और अगले 5 बरस के रोड मैप पर इत्तेफाक राय नहीं हो जाता, आम इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, वहां ये बात नाज़रीन बड़े वसूख के साथ कही जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि आम इंतखाबात कम अज कम 2 माह के लिए मुलतवी होने जा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ इंटेलिजेंस जराए का ये भी कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मिली भगत से नून लीग और जेयूआई फे ये साजिश कर रही हैं कि आम इंतखाबात को कोई ना कोई बहाना बनाकर 2 माह के लिए आगे ले जाया जाए, और इस दौरान इन दोनों को अपने जो इंटरनेशनल इनके जो मास्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगले 2 माह के दौरान मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। तो अगर आम इंतखाबात से पहले ये जंग छिड़ जाती है तो दोनों जमातों की सोच ये है कि फिर मशरिक़ वुस्ता में इतनी बड़ी जो ये डेवलपमेंट्स हो रही होगी तो अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में मार्शल लॉ की हिमायत कर देंगे।
यूं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगले 5-10 वर्षों के लिए बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे और इमरान खान से मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सबकी जान छूट जाएगी। नाज़रीन, कहते हैं ना कि न खेलेंगे न खेलने देंगे। अब ये इस पॉलिसी पर आ गए हैं। जीत तो ये सकते नहीं है, कोई फाउल प्ले करके, कोई साजिश करके ये इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इसके अलावा अब इनकी कोई सोच नहीं रह गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़राए का दावा यह है कि पीटीआई के तमाम मरकजी रहनुमाओं और तमाम साबिक अरकान वक्त कौमी व सूबाई असम्बली के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करके ये पैगाम दिया गया था कि अगर खित्ते के ताकतवर ममालिक इस अमल की सरपरस्ती करें तो पीटीआई को अमली तौर पर इंतखाबी अमल से अलग करके नवाज शरीफ को अगले 5 साल का इक़्तिदार सौंप दिया जाए। ये समझ ले कि एक खेल खेला गया था और नवाज शरीफ से कहा गया था कि अगर आप सच्चे हैं कि सऊदी अरब और चीन की आपको सपोर्ट हासिल है तो इस मौका पर उनकी तरफ से आप ये मैसेज पास करवाएं कि ये जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। लेकिन काम इसके नाज़रीन उलट हो गया। हुआ यूं कि इस दौरान एक हैरान कुन पेशरफ्त हुई और जो चौंका देने वाली ये पेशरफ्त ने सारा मंजर तब्दील कर दिया और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खास एलची का पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट की जो कलीदी शख्सियात हैं उनसे हंगामी राब्ता हुआ और शाही खानदान की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इमरान खान को वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपना बड़ा भाई कहते हैं, इसलिए उनका अपनी पूरी ए टीम के साथ इंतखाबी अमल में शरीक होना मुमलकत सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती को मजीद मजबूत करेगा। और अगर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को दूसरी बार वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब कर लेते हैं तो इस अमल से पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो नई बुलंदियों को छू लेंगे। नाज़रीन, ज़राए का कहना यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खसूसी एलची की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंतखाबी अमल की निगरानी और कंट्रोल पर मामूर हुक्काम को भी यह पैगाम दे दिया गया है कि पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए अब किसी किस्म की मजीद मुदाखलत ना की जाए। नाज़रीन, हम बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी धमाकादार खबर है। इस माह की सबसे बड़ी खबर है कि जो इंतखाबी अमल को रिमोट कंट्रोल करने के लिए जो फरिश्ते तैनात हैं पूरे मुल्क में, उन्हें यह पैगाम दे दिया गया है कि अब आपने मुदाखलत नहीं करनी और जो इंतखाबी अमल है उसे अपने नेचुरल प्रोसेस के तहत आगे बढ़ने देना है और पीटीआई को बजोर पीटीआई का बाजू मरोड़कर उसे आम इंतखाबात से अब आपने बाहर नहीं करना। नाज़रीन, इन हिदायत के जारी होने के बाद जो एपिलेट ट्रिब्यूनल्स थे, इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे उन्होंने धड़ाधड़ पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पास करना शुरू कर दिए हैं और जो मरकजी क़यादत है उनके कागजात नामजदगी भी पास करना शुरू कर दिए हैं और जो पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं जैसे अवामी मुस्लिम लीग है शेख रशीद अहमद की, और जो नाराज हैं पीडीएम से, उन पीडीएम की साबिक इत्तेहादी जमातें जैसे बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप है, उसके अख्तर मैंगल है, सरदार अख्तर मैंगल, उन सब के अब धड़ाधड़ कागजात नामजदगी पास होना शुरू हो गए हैं। और जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है उसके भी और जो उनके साबिक एमएनएज और साबिक एमपीएस हैं उनके भी कागजात नामजदगी बहुत बड़ी तादाद में उनकी मंजूरी का अमल शुरू हो गया है। और ज़राए का ये कहना है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान आप देखेंगे कि ये सारा जो इंतखाबी अमल है अपने नेचुरल अंदाज में शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आखिरी अब खतरा रह गया है कि ये जो साजिश तैयार की जा रही है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिसको बुनियाद बनाकर फिर आम इंतखाबात मुलतवी करवा दिए जाएं। इस हवाले से जो सबसे पहला खतरा जाहिर किया जा रहा है नाज़रीन
वो ये है कि कोई दहशत गर्दी का कोई ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आ जाए मुल्क में, खुदा न खास्ता खाकम बदहन हमारे मुंह में खाक, कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसको जवाब बनाकर आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। दूसरी साजिश नाज़रीन ये, जिसमें निगरान हुकूमत भी मुलव्वस है, कि एक कोरोना का कोई ये कह रहे हैं कि जी नया कोई वेरिएंट आ गया है और कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में कि अगले चंद हफ्तों के दौरान पूरे मुल्क में कोरोना की एक नई वबा फैल सकती है, ये दावा करके भी आम इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश हो सकती है। और ज़राए का ये कहना है कि सर्दी की जो शदीद लहर आ रही है, तीसरा जो ऑप्शन है जिसका सबसे ज़्यादा इम्कान है उसको बहाना बनाकर, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश, शुमाली इंडिया और पाकिस्तान का जो शुमाली और वस्ती हिस्सा है, इस पूरे खित्ते में 3,500 किलोमीटर लंबी और 8 से 900 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है नाज़रीन। महकमा मौसमियात ने जो तस्वीर ताज़ा तरीन जारी की है कि ये इतने बड़े इलाके में बहुत यानी गहरी धुंध छाई हुई है, जो अगले 10 से 15 दिन तक छाई रहेगी। और फिर जो मगरबी हवाएं आ रही हैं साइबेरिया से और शुमाल मगरबी हवाएं जो आ रही हैं, उनकी वजह से बर्फबारी अगले 15 दिन शदीद बर्फबारी होगी पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी और शुमाली बलोचिस्तान में भी और मगरबी बलोचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो इसकी वजह से एक चांसेस ये हैं कि जब ये सर्दी की अब शदीद लहर आएगी तो चूंकि उन इलाकों में इंतखाबी अमल या इंतखाबी सरगर्मियां जारी नहीं रह सकेंगी, तो उस मौका पर भी जो निगरान हुकूमत है वो अदालत में चली जाएगी। और वहां पर आपको पता ही है कि जो नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के सबसे बड़े सहूलतकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं और फिर वो आम इंतखाबात को 1-2 माह आगे ले जाने का हुक्म जारी कर देंगे। ये हम आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि मौसम, शदीद मौसम, जो बर्फबारी अगले दो हफ्तों के दौरान शदीद बर्फबारी, शदीद सर्द हवाएं और बारिशें होने जा रही हैं पूरे मुल्क में, खास तौर पर और शुमाली इलाका जात में, KPK में और शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में। ये तकरीबन 25-30 अजला बनते हैं मुल्क के। तो फिर ये कहा जाएगा कि अगर 30 अजला में आम इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है तो बेहतर है कि इसे 1-2 माह आगे ले जाया जाए। और ये यूं जो नवाज शरीफ की और फजलुर रहमान की दिली ख्वाहिश है कि ये 2 माह आगे चले जाएं और इन 2 माह के दौरान जो फलस्तीन इसराइल तनाज़ा है उसकी जो आग है उसके बहुत ज्यादा भड़क उठने का चांस है। तो ये बदनीयती के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों का कुछ पता नहीं कि ये क्या मामला है, ये क्यों इस तरफ जा रहे हैं हमारे मामलात। लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि अगर इंतखाबात मुलतवी हों तो सिर्फ 2 माह ही के लिए हों, 2 सालों तक ये मामला ना चला जाए या 10 सालों तक ना चला जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों, वाक़यात और जो अंदर की कहानी है, इनसाइड स्टोरीज, वो लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये आपको सोशल मीडिया बताएगा, ये आपको यूट्यूब चैनल्स बताएंगे जो इमरान खान के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है और अफवाज पाकिस्तान है जो उनका असल और हकीकी एजेंडा है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 25 करोड़ अवाम का जो हकीकी एजेंडा है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।